मैं जॉब को जॉब से नहीं देखता हूं। मैं बोलता हूं कि हमने जीआर को इंप्रूव करना है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को। मैं हमेशा ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं ग्रोस एम्पावरमेंट रेशियो को इंप्रूव करना है। एम्पावरमेंट का मतलब है कि जब तक विद्यार्थियों का, अगर हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, विकसित भारत 2047 में हमारे को स्किल, मैं हमेशा कहता हूं कि आने वाले समय में लगभग 30 करोड़ जो है स्किल मैन पावर चाहिए बाकी देशों में, और वो मैन पावर 70% कैपेसिटी इंडिया में है। यानी कि 30 करोड़ का 70% 21 करोड़ कैपेसिटी इंडिया में है। लेकिन वो मैन पावर स्किल्ड होनी चाहिए। लेकिन हम स्किल का कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो स्किल को एनहांस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमने कोशिश की है कि उस तरह की इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप करके ये पहला विश्वविद्यालय आत्मनिर्भर यूथ बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आत्मनिर्भर यूथ जब सिर्फ एकेडमिक नहीं हो रहा है कि डिग्री वाला नहीं है, ये आत्मनिर्भर यूथ तो आपने बोला है हम जॉब का मतलब है कि जॉब सीकर, हम जॉब सीकर नहीं बनाना चाहते, हम बोलते जॉब प्रोवाइडर भी बनो। तो उस तरह के स्किल कोर्सेज साथ साथ हम चलाएंगे ताकि वो जॉब प्रोवाइडर भी बने। यानी कि जरूरी नहीं है कि वो डिग्री को अपने सिर्फ उसके साथ लेके मैंने जॉब लेनी है, जॉब भी ले, वो जॉब लेने के लिए भी हेल्प करेंगे, और जॉब दिलाने वाले भी बने, उसके लिए भी हम हेल्प कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरल बनने के लिए। तो उस तरह का हमने प्रावधान रखा है। तो वो भी देश का पहला विश्वविद्यालय बना है। हमने मंत्रालय को भी ये लिखा है और उनको भी अवगत कराया है कि ये विश्वविद्यालय ने इस तरह के अनूठे कई एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं। पेटेंट और रिसर्च में भी काफी काम किया है। पेटेंट और रिसर्च में भी किया है। और पेटेंट्स में आने से पहले मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक और था, हमने भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के अब इंडियन नॉलेज सिस्टम को कैसे समावेश हो, क्योंकि आज की डेट में इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है? इंडियन नॉलेज सिस्टम में ये है कि आज की डेट में जो एजुकेशन हम विद्यार्थी को प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाज से कटी हुई है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को, जब तक हम विद्यार्थी को राष्ट्र के साथ नहीं जोड़ना बताएंगे, क्योंकि हमेशा कहते हैं ना कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी कहते हैं कि वी हैव टू क्रिएट द बेस्ट माइंड्स इंस्टेड ऑफ बेस्ट ब्रेन। क्योंकि ब्रेन ड्रेन हो जाता है, माइंड ड्रेन नहीं होता। तो माइंड, हम बेस्ट माइंड हम तैयार कैसे करेंगे? मैं आईएम्स में उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर में हूँ। अच्छा, तो मैं वहां भी कहता हूँ कि इतने पूरे रिसोर्सेज हम आप लोगों के लिए यूज कर रहे हैं। फिर अगर आप लोग फॉरेन कंट्री में निकल जाएंगे, 50% जब हम देखते हैं एमबीए कर करके अच्छे बच्चे तो बाहर निकल रहे हैं, वो है ब्रेन ड्रेन। फिर अगर हम बेस्ट माइंड तैयार करेंगे, बेस्ट माइंड कैसे तैयार होंगे? जब उनका करिकुलम, उनका सिलेबस, उनका अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी भारतीयता के अनुसार, क्योंकि अब पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, भारत ज्ञान परंपरा के कारण। जो हमारा पास्ट है, हमारे पास्ट देखेंगे जब हमारे सोने की चिड़िया होता था, जब हमारा जीडीपी पूरे वर्ल्ड का 50% था, जब हमारे गांव में ही वही एम्प्लॉयमेंट थी, हमारे गांव बहुत सुदृढ़ थे, है ना हमारे। तो वही अब लौट करके जब हम विकसित भारत की बात करें, विकसित भारत में जब हमारी इकोनॉमी, अगर हम आज 4th प्लेस पे हैं वर्ल्ड की इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में आज हमारे पास 4.7 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी पे अगर हम पहुंचे हैं, और अगर हम आगे चल करके हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। और अभी एक सर्वे आया है, सर्वे के मुताबिक जो उल्ट फेर हो रहा है, उल्ट फेर में आज से 50 साल बाद जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया है, उन्होंने कहा है कि चाइना टॉप पे, क्योंकि चाइना का आज भी 20 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी है, यूएसए की 30 ट्रिलियन डॉलर यूएसए नीचे आ जाएगा और चाइना टॉप पे होगा, 2nd नंबर पे भारत होगा। पर मैं ऐसा मानता हूं, जो मेरा आंकलन है, जो मेरा सर्वे है, उसके मुताबिक 2047 या उसके आसपास इंडिया विल बी ऑन द टॉप, इंडिया विल वर्ल्ड इकोनॉमी में।